तो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे ज्वाइन कर लो। शुरू करते हैं हमारी क्लास। और जैसा कि मैं तुमको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे हैं इंटरेस्टेड, मतलब इस बारे में सोच रहे हैं कि हम लोग को सर एम्स में जाना है। हम लोग को एम्स में या तो देखिए दो ऑप्शन आपके पास है, बच्चों के पास। एक तो क्या है तुम्हारा बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं, या फिर क्या है सर, या फिर आपका है कि आप एम्स से पैरामेडिकल की अलग अलग फील्ड्स हैं, आप वहाँ पर भी अपना एंट्रेंस एग्जाम देके उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स हम बोले या फिर हम क्या बोले पैरामेडिकल, दोनों का ही आपका जो फॉर्म है मैं तुमको बता दूं। अगर तुम इत्मीनान से बैठे हो, अगर तुमको लग रहा है कि सर भर देंगे फॉर्म, तो आपके लिए जो लास्ट डेट है आज आपकी 9 मई है, 10 मई तुम्हारी लास्ट डेट है। क्या है सर, 10 मई आपकी लास्ट डेट है, रात शाम को 5 PM 5 बजे तक। और मैं बोलता हूँ 10 मई नहीं लास्ट डेट है, तुम 9 मई मानो, 9 में आप अपनी लास्ट डेट मानिए, क्योंकि 10 मई को वेबसाइट अभी भी बच्चे ये बोल रहे हैं सर क्रैश हो रही है, चल नहीं रही है, हैंग कर रही है, वो सब शिकायतें अभी भी आ रही हैं। तो तुम सोचो कि कल क्या होगा। जब अभी से ये बातें आ रही हैं तो आप सोचिए कि कल क्या होने वाला है उस वेबसाइट के साथ, क्योंकि भाई दिक्कत वहां पर आएगी। ठीक है, दिक्कत होगी कि बहुत सारे बच्चे एक साथ रश करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी मैं हालांकि मैं ये 1 महीने से बोल रहा हूँ, तुमको पता है वीडियोस तुम उठा के देख लो, वीडियो बना बना के मैंने आपको बोला 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि भाई फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो, लेकिन आप लोग नहीं मानते बात को। आप लोगों को आखिरी दिन परेशान होकर के ही फॉर्म भरना है, तो ऐसा मत करो भाई। ठीक है, ऐसा मत करो, तुम अभी फॉर्म भर दो। ठीक है, अभी आप फॉर्म को भर दीजिए, आज जाइए। इस वीडियो के तुरंत बाद मैं वीडियो अभी बना करके मैं तुरंत इस वीडियो को अपलोड भी करने वाला हूं कि तुम इस वीडियो जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचे आप तुरंत जाइए, प्लीज आप फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, अब आप आखिरी डेट का वेट मत करिए, वेबसाइट बहुत गंदा वाला क्रैश होगी, मैं तुमको पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग ये देखना भाई, अभी तुम इसको देख लो। और एक और बात बोल दूं कि अब कोई डेट नहीं बढ़ने वाली है, कोई डेट नहीं बढ़ेगी, नो डेट एक्सटेंशन विल बी देयर। रविवार को शाम 5 बजे तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब क्या है, कल आपका संडे का दिन है, कल शाम को 5 बजे तक ही सारे के सारे फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद कोई भी डेट बढ़ने वाली नहीं है। तो तुम ये मत सोचना कि अगर हम आज नहीं भर पाए, हम कल नहीं भर पाए तो हमारी डेट बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है, याद रखना इस चीज को। देना फिर क्या लिखा है, बिना प्रवेश परीक्षा के एडमिशन नहीं होगा। और इस एग्जाम के लिए आपको पहले से ही पता है कि नीट की कोई भी जरूरत नहीं है, नीट का आपने फॉर्म भरा हो ना भरा हो, आपका नंबर आया हो ना आया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब क्या बात है सर, अब देखते हैं भाई, देखना मैं दोनों ही कोर्स के बारे में तुमको एक बार ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ। पहला क्या तुम्हारा कोर्स है, पहला हमारा सर कोर्स है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, और फिर क्या हमारा अगला सर बीएससी पैरामेडिकल। क्या आपका बीएससी पैरामेडिकल। करते हैं बातें, अगर हम कोर्स टाइप की बात करें तो तुम्हारा 4 साल का डिग्री कोर्स है बीएससी नर्सिंग। और क्या है तुम्हारा, अगर हम बात करें पैरामेडिकल की, तो ये क्या आपका डिग्री इन एलिड हेल्थ केयर, आपको डिग्री वहां पर मिलने वाली है पैरामेडिकल में। ठीक है, योग्यता की बात करें तो अगर आपको नर्सिंग, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आप 12th बायोलॉजी आपका होना चाहिए। अगर हम बात करें पैरामेडिकल की तो आप 12th बायोलॉजी है, 12th मैथ है, दोनों ही टाइप के बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं पैरामेडिकल वाले एग्जाम में, और कर भी सकते हैं बेसिकली कोर्स। ठीक है, अगर बात करें जेंडर की तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एम्स से, एम्स वाला सिर्फ गर्ल्स कर सकती हैं, केवल लड़कियों के लिए आपका ये है। अगर बात करें पैरामेडिकल की तो ये आपका गर्ल्स बॉयज दोनों ही इसको कर सकते हैं। लाइट बंद कर दिएगा पीछे की सर। फिर क्या है तुम्हारा, अगर हम बात करें एज की, सर लाइट बंद करिए पीछे की। अगर एज की बात करें तो वैसे तो कुछ एज है नहीं, ठीक है, मैक्सिमम एज नाम का कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है मैक्सिमम एज नाम का कुछ भी इसमें होता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं तुमको बताऊं तो 17 से 45 साल के लोग, दोनों ही एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, 17 से 45 साल तक के लोग यहाँ इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 17 होनी चाहिए, इस बात को तुम याद रखना, 17 साल तक के ही लोग बैठ सकते हैं। और क्या बातें हैं सर, और बताइए कुछ। अगर मैं बात करूँ बीएससी ऑनर्स की, एक बार तुम सिलेबस देख लो, सिलेबस एक बार तुम देख लो फटाफट। अगर मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करूं तो आपका बायोलॉजी इसमें आता है, फिजिक्स आपका आता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आपका आता है, केमिस्ट्री, और क्या आता है आपका इसमें साथ में आपका जीके भी आता है, बेसिक इंडिया जीके आपका इसके अंदर आता है। अगर बात करें पैरामेडिकल की तो आपका इसमें सिर्फ पीसीबी आता है, बायोलॉजी आपका आएगा, फिजिक्स आएगा, और क्या आएगा सर, केमिस्ट्री आपका इसके अंदर आता है पैरामेडिकल के अंदर। और क्या बात है सर, एग्जाम डेट देख लो भाई ध्यान से, 27 जून को तुम्हारा जो एग्जाम है ये होने वाला है। 27 आपके पास अभी भी लगभग 1.5 महीने से भी ऊपर का टाइम बाकी है। तो अगर तुम अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करो, अगर तुमको बेसिक पीसीबी आता है, अगर आपको बेसिक फिजिक्स आती है फर्स्ट ईयर और 12th की, अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री आती है, अगर आपको बेसिक बायोलॉजी आती है, तो अभी भी 1.5 महीने आप पढ़ करके काम कर सकते हैं। क्रैश कोर्स हमारा होने वाला है, कल से क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी पढ़ करके आपका काम हो सकता है। तो ऐसी बात नहीं, हमने उन्हीं बच्चों के लिए, जो बच्चे थोड़ा सा देर हो चुका है लेकिन 1.5 महीने में भी कैसे पुश बैक करेंगे, उनके लिए हमने स्पेशल यहाँ पर क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए। तो अभी आप जाकर के क्रैश कोर्स को तुरंत खरीद करके आप तुरंत पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं कल से। ठीक है, तो इसलिए आपके पास बहुत बेहतरीन यहाँ पर मौका है। और क्या सर बातें आपके पास हैं, और देखना ध्यान से,
अगर मैं बोलूँ कि हम लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, तो मैं आपको अब देखना क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट इज रनिंग स्लो, अप्लाई टुडे। वेबसाइट अभी भी स्लो चल रही है, अभी से ही वेबसाइट स्लो चल रही है। वेबसाइट सर कौन सी है? वेबसाइट एक बार नोट कर लो सारे बच्चे, aimsexam.ac.in, ठीक है, ये आपकी साइट का नाम है। और क्या बात है सर, अगर तुमको पहले क्या कर देना, मैं तुमको बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेप में आपको फॉर्म भरना है। मैं तुमको बेसिकली यहाँ पर बेसिक स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, आसानी से आप इन स्टेप्स को फॉलो करके फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या सर स्टेप है? पहला क्या है, वेबसाइट खोलो, यहाँ पर दिया हुआ है नाम, ठीक है। फिर क्या है, फिर वहाँ पे जाके आप सर्च करिए, एक ऑप्शन आपको दिखेगा एकेडमिक कोर्सेज का, सर्च करो, उसके ऊपर तुम क्लिक करो। फिर क्या है, फिर वहाँ पे तुम एकेडमिक कोर्सेज के अंदर आपको ऑप्शन आएगा अंडर ग्रेजुएट का, क्लिक कर दीजिए। फिर ऑप्शन आएगा आपके पास नर्सिंग का, क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर। फिर आपका नर्सिंग के बाद आपके पास दो ऑप्शन वहाँ पे दिखेंगे, दो आपके पास ऑप्शन आएंगे वहाँ पर, एक आएगा तुम्हारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या फिर बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इसके ऊपर तुम क्लिक कर देना अगर तुमको बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। अगर तुमको अप्लाई करना है पैरा मेडिकल के लिए, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा तुम्हारा एलिड एंड हेल्थ केयर। पैरा मेडिकल नाम से ऑप्शन नहीं आएगा, ऑप्शन आएगा तुम्हारा एलिड एंड हेल्थ केयर नाम से, उसके ऊपर आप क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर अपना डिटेल वहां पर व्यू करके प्रोसीड करके पेमेंट करके आप वहां पर अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक स्टेप है, इसको तुम फॉलो करोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर मान के चलो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अगर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट कर दो, सर हमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है, सर हमको गाइड कर दीजिए। अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट ना कर पाओ, तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, देना ध्यान से, नंबर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8090769287। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। कॉल करोगे, कॉल आपका नहीं उठ पाएगा, ठीक है। कॉल हमारे पास बहुत सारे आते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह के बच्चे हमारे पास कॉल करते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर मैसेज करेंगे तो आपकी पूरी सहायता करने का हम ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ अगर सर बातें आप बताइए तो। देना क्या है, अगर मैं फॉर्म के फीस की बात करूँ तो फीस तुम्हारी बेसिक है, ठीक है। फीस क्या आपकी, अगर आप जनरल हैं, अगर सर हम क्या है, अगर आप जनरल हैं तो आपकी फीस 2000 होने वाली है। अगर आप ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो आपकी फीस फिर भी आपकी फीस क्या होगी, 2000 ही होने वाली है। अगर आप एससी हैं, 1600 रुपये की फीस आपको वहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर आप एसटी हैं, 1600 रुपये की फीस। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपकी फीस 1600 ही रहेगी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अब फिजिकली हैंडीकैप्ड का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर। सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपकी वहाँ पर नील का मतलब कोई भी फीस तुम्हारी वहाँ पर नहीं लगती है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो। फिर देना क्या लिखा है, क्या क्या सर चाहिए, आवश्यक दस्तावेजों की सूची एक बार देख लो। इतना चीज आपके पास होना ही चाहिए, अगर इनमें में से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, दिक्कतें आएंगी, इसलिए भाई याद रखो इस चीज को। पहला क्या है, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, ठीक बात हो गई। फिर क्या है, तुम्हारा सिग्नेचर आपके पास होनी चाहिए। आपके पास फिर क्या है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का होना चाहिए, ध्यान देना, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होना चाहिए। और क्या सर है, 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर तुम्हारा 12th इस साल अगर आपका 12th हुआ है, ठीक है, अगर आपने 12th इसी साल पास किया तो आपकी इंटरनेट वाली मार्कशीट भी यहाँ पर चल जाएगी। अगर आपने पहले पास किया है तो आपके पास जो मार्कशीट है तुम उसको स्कैन करके अपलोड वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, जो आपके पास रियल मार्कशीट है। फिर क्या है सर, अगर आप किसी जाति से उस तरह से हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जनरल के लिए इसका कोई भी काम नहीं होता है। और क्या है, आपका खुद का चलता हुआ जो इस समय चल रहा है वो आपको फोन नंबर वहां पर डालना है। और क्या है, और आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। बड़ा ध्यान देना, नोटिफिकेशन सारी की सारी इसी पे आने वाली है, इसलिए फोन नंबर और आईडी वगैरह अपना खुद का ही डालना, जो जिससे कि जिसमें तुम्हारा एक्सेस हो, ठीक है, जहां पर मैसेज अभी जा सकता हो। और क्या है सर, आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखना अनिवार्य अभी फिलहाल के लिए नहीं है। इस स्टेप में तुम्हारा आधार कार्ड नंबर का कोई भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं किया गया है। और क्या सर बातें आपके पास है, और देखना, अब देखना ध्यान से, अगर आप SC ST, ध्यान देना भाई, बच्चे इस चीज पे ध्यान देते नहीं है और बच्चे फंस जाते हैं, फॉर्म भरते टाइम बच्चे फंसते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपका पुराना प्रमाण पत्र भी चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम EWS हो तो आपका जो प्रमाण पत्र है, जो आपका पत्र है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो तुम्हारा 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल के बाद का ही तुम्हारा नया होना चाहिए, वरना वो माना नहीं जाएगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप याद रखिए, ये चीज बच्चे मिस कर जाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। और क्या सर बात है आपके पास है, अगर आप OBC हैं तो आपका क्या है, ठीक है, ये OBC के लिए बात और ये EWS के लिए बात है। क्या, जो आपका प्रमाण पत्र है, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो
केंद्रीय सरकार द्वारा फॉर्मेटेड होना चाहिए, उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। याद रखना इसको, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ। और क्या सर बातें हैं, अगर पुराना आपके पास है फिलहाल, ठीक है, अगर आपके पास पुराना है तो आप नए के लिए अप्लाई कर दीजिए, पुराना वाला अपलोड करके नए के लिए अप्लाई कर दो। और जब तुम नए के लिए अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे एक स्लिप मिलेगी, तो तुम दो काम करो, देखना ध्यान से, देना ध्यान से भाई। पुराना वाला जो आपके पास ओल्ड वाला है उसको अपलोड कर दो और साथ में नए वाले की स्लिप अपलोड कर दो कि तुमने नए के लिए अप्लाई कर दिया है। तो पुराना वाला अपलोड कर दो और नए वाले की आपको स्लिप वहां पर अपलोड कर देनी है। याद रखना भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें चल रही हैं। फिर क्या है तुम्हारा, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई भी सर्टिफिकेट वहां पे नहीं चाहिए। अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो पैर या फिर हाथ से दिव्यांगता का आधिकारिक प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि आप पैर या फिर हाथ से दिव्यांग हैं, ठीक है। याद रखना इस चीजों को, ये बेसिक है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। और क्या सर बातें आपके पास है, और देखना ध्यान से। अब क्या लिखा है तुम्हारा, एप्लीकेशन के बाद क्या होगा। एक बार सर अगर हमने फॉर्म भर दिया तो क्या होगा। पहली बात तो तुम 15 से 17 मई के बीच में, याद रखना डेट को, 15 से 17 मई के बीच में जाके एक बार चेक कर लो, जा करके ऑफिशियल साइट पे चेक करो कि तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं है। लॉग इन टू चेक इफ योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। मान लो तुम्हारा फॉर्म उस समय के लिए एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आपके पास और ऑप्शन है, देखना क्या है। 17 से 19 मई में आपकी जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे मान चलो तुमने गलत फोटो डाल दी या फिर आपने रॉन्ग मार्कशीट वहां पर अपलोड कर दिया गलती से, तो आप इन 3 दिन में 17 से लेकर 19 में, यानी कि 17, 18 और 19 मई को आप इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। आप इन बातों को ठीक वहां पर कर सकते हैं, तो वो आपके पास ऑप्शन हमेशा रहेगा। फिर क्या है तुम्हारा, कोई उसके अंदर आपका एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। ध्यान दें, सभी करेक्शन नहीं करवा सकते, केवल रिजेक्टेड। मतलब क्या है, अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है लेकिन उन लोगों ने उस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया है, मिस्टेक हो गई लेकिन उन लोगों ने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब क्या बात होती है, तुम्हारी बात को समझ ध्यान से। होता क्या है, बच्चा है ओबीसी से लेकिन गलती से उसने जनरल फिल कर दिया है। क्या किया उसने, गलती से फिल कर दिया जनरल और उसका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। अब भाई देखना, उस साइड से उन लोगों को पता नहीं है कि तुम ओबीसी हो या फिर जनरल हो, वो आपका जनरल के नाम पर ही फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आप उस चीज को ठीक कर भी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ ठीक कर पाएंगे उनको जिनका फॉर्म उन लोगों ने रिजेक्ट किया है। रिजेक्टेड फॉर्म ही सिर्फ करेक्ट होंगे, एक्सेप्टेड फॉर्म को आप एडिट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का तुम ध्यान देना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्या है सर, देरी मत करो, डोंट डिले। वेबसाइट डगमगा रही है, वेबसाइट इज क्रैशिंग, आज ही फॉर्म भरे, आप आज ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि वेबसाइट पहले से ही डगमग हो रहा है, वहां पर दिक्कतें आ रही है, वेबसाइट लैग कर रही है, हैंग कर रही है। और क्या सर बातें हैं, तुम्हारे पास एम्स में जाने का इससे बेहतरीन मौका इसके बाद अब नहीं आने वाला है। आप एम्स के अंदर अगर एडमिशन पा गए तो तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब की गारंटी आपकी है। 70-80 हजार की आपकी नौकरी वहां पर लगने ही लगने वाली है। तो इसलिए इससे बढ़िया मौका फिर आपके पास नहीं आने वाला है। इस वक्त तुम याद रखो, एडमिशन कराओ, अपना फॉर्म भरो और तैयारी अपनी शुरू कर दो। आज से आपको तैयारी शुरू कर देनी है। और क्या बात है भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे के सारे बच्चों से, जितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा है भाई, दबा के शेयर करो वीडियो को दबा के आप शेयर करिए, जिससे क्या हो, हर गरीब बच्चे के पास, हर उस गांव के बच्चे के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए जो बेचारा अभी पढ़ नहीं पा रहा है, जिसको नहीं पता कि नौकरी क्या करे, जो अभी बेरोजगार है, पैसों की वजह से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। प्लीज भाई ऐसा करना, शेयर जरूर करना, हर फैमिली ग्रुप में, हर चीज, हर इंस्टाग्राम पे, हर जगह तो इस वीडियो को यार शेयर कर देना कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए, कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी से वंचित ना रह जाए। देना क्या लिखा है, बेस्ट ऑफ लक भाई सारे बच्चों को 27 जून के लिए। अब सर कहां से पढ़ें, अब सर बहुत कुछ जान गए लेकिन कहां से पढ़ें। तो भाई हमारे 2 बैच, दोनों के दोनों हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, 2 क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किए हैं और ये क्रैश कोर्स आपके कल से स्टार्ट हो रहे हैं। टुमारो से आपके ये क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। याद रखना, कल से आपके क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। पहला जो हमारा क्रैश कोर्स है वो आपका एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। टारगेट आपका क्या है, 2026 आपका टारगेट है। बात करें हम लोग तो सब्जेक्ट तुम्हारा बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सभी की आपकी वहां पर क्लासेस हैं। 1 शॉट आपको मिलेंगे लेक्चर्स। क्या मिलेंगे सर आपको मिलेंगे इसमें 1 शॉट लेक्चर्स, आपको इसमें मिलेंगे डेली वर्कआउट। ध्यान देना बात को मेरी, क्या मिलेगा सर इसके अंदर, आपको मिलेंगे डेली वर्कआउट, यानी कि आपको डीपीपीज मिलेंगी, आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिलेगी। और क्या मिलेगा सर हमको, और आपको नोट्स मिलेंगे, आपको माइंड मैप्स मिलेंगे, ये सब आपको चीजें मिलेंगी और काउंसलिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, वो एक अलग बात है।
काउंसलिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो क्या है तुम्हारा, एक हमारा क्या हो गया एम्स पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए, और एक है सर हमारा एक हमारा बैच है एम्स बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज का। सर क्या बैच बहुत महंगे होने वाले हैं, 700-800 रुपए का आप लोग बेच रहे हैं, 399 का हम लोग बैच आपको दे रहे हैं, 399 रुपए का आपका बैच है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, और इससे कम में ये बैच कहीं मिलेगा भी नहीं। ये बैच उन बच्चों के लिए भाई जो गरीब हैं, जो 5000, 6000, 1200-1500 पे नहीं कर सकते, ये बैच उन बच्चों के लिए है। तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करिए और फटाफट हमारे ऐप को डाउनलोड करो। ऐप का नाम है तुम्हारा KYT क्लासेस, KYT क्लासेस नाम का आपका ऐप है। अगर ऐप या फिर बैच ना मिले, इस नंबर पे फटाफट मैसेज डाल दो 80 90 76 92 87, इस नंबर पे आप प्लीज फटाफट मैसेज आप डाल सकते हैं, जिससे क्या हो कि आपको एक बैच मिल जाए, एक बढ़िया क्रैश कोर्स तुमको मिल जाए, जिससे तुम बैठ करके अपनी पढ़ाई यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे भाई फिर हम लोग आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।